वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम एक यात्रा पे जा रहे हैं। तो मिलिए मेरी मम्मी से। यहाँ हमें चाचा लेने आ गए हैं और हम निकल पड़े हैं चाचा के घर की ओर। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पहुंच गए हम प्रजापति रेस्टोरेंट। ये मेरे चाचा का अपना रेस्टोरेंट है। तो यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये मिलिए तारा सितारा से। हाँ, तो ये लोग सारी मेरी बुआ हैं और तारा सितारा उनकी बेटियां। तो यहाँ सब बहनें बैठी हैं और मैं वीडियोस बना रही हूँ। ये चाची बुआ ये सब मिलकर लगा रही है नेल पेंट। 8:30 बज चुका है। मैं इन्हें जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जल्दी करो, अब हमें निकलना भी है, कहीं देर ना हो जाए। तो ये मिलिए पहले रिया से, जो दिल्ली से आई है। यहाँ सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं। हमारी 3 गाड़ियां जाने वाली हैं। तो ये मिलिए मेरी बुआ लोगों से। बुआ और मैं, हम सब एक ही गाड़ी में बैठे हैं और सब लोग आगे पीछे हो रखे हैं। तो हमारा सफर अब शुरू हो गया है। हम जाने वाले हैं एक चमत्कारिक मंदिर, जो यहाँ से पड़ता है काफी दूर, चंपावत जिले में। हाँ, ये और मेरी बुआ और मैं, क्योंकि इतने टाइम बाद मिले हैं तो मस्ती करना तो बनता है। देख सकते हैं पहाड़ों के नजारे अभी से दिखने लगे हैं। बुआ और मैंने अपने हेयर्स में लगा लिया है एक फूल, प्यारा सा, मतलब मुझे प्यारा लगा। फिर मैंने इन्हें फिर से गाड़ी में बिठाया और हम निकल पड़े हैं टनकपुर की ओर, जहां से हम रास्ता मिलेगा आगे जाने का। तो यहाँ देख सकते हैं पूर्णागिरि मेला चल रहा है, तो भीड़ भाड़ काफी थी। लेकिन उससे पहले हम लोग निकल चुके हैं मेले के अंदर ग्राउंड के लिए। हाँ, क्योंकि हमें मेले से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं नवरात्रे हैं तो भीड़ भी काफी है और यहाँ पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, जहाँ भंडारे चल रहे हैं भक्तों के लिए। तो हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ मिल गए हैं हमें मामा भी। सारी गाड़ियां एक साथ होते ही हम निकल पड़े हैं पूर्ण यात्रा की ओर, जहाँ बुआ ने हमें अपने बचपन के किस्से सुनाना शुरू किए, जब वो यहाँ 40 साल पहले आते थे पैदल यात्रा पे। वो भी सारे हमारे दादा दादी और रिश्तेदारों के साथ। वो बताते हैं कि यात्रा में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता था और बहुत ही मजा आता था। तो यहाँ पहुंच गए हम माता रणकोची के द्वार। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट भी करिएगा। तो देख सकते हैं ये है दरबान भगवान, माता रानी के दरबान, ऐसा ताऊ जी बताते हैं। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत नजारे, मतलब यही वो चमत्कारिक मंदिर है जहां हम पहुंच गए हैं इस नवरात्रों में। तो देख सकते हैं आप, इतनी खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पर और यहाँ का इतिहास भी काफी पुराना है। तो ये मैंने बुआ चाची से बोला मेरी ऑडियंस को हेलो बोल दीजिए। तो बोलिए आप जय माता दी। तो यहाँ एक ब्रह्म कुंड भी है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, पर बारिश के कारण पानी बहुत गंदा था, इसलिए मैं आप नीचे जाके दर्शन नहीं करा पाऊंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ और इसके बारे में बताती हूँ। ऐसा हमारी बुआ जी बताती हैं कि ये जो लोग भक्त लोग हैं, यहाँ पर जब ठहरने आते थे तो उस ब्रह्म कुंड में से बर्तन निकला करते थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी आबादी नहीं है तो कुछ हुआ नहीं करता था। उस कारण माता भक्तों के लिए इतना प्रबंध करती थी। लेकिन किसी बार किसी भक्त ने झूठे बर्तन ऐसे ही ब्रह्म कुंड में डाल दिए, तब से वो बर्तन निकलना बंद हो गए। और यहाँ देख सकते हैं सब अपनी पूजा अर्चना के लिए बारी बारी से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। मम्मी ने पूरी थाली सजा ली है और पहले बुआ जी पूजा करने के लिए चली गई हैं, जहां सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बहुत शांति है यहाँ, अगर हो सके तो आप भी एक बार जरूर आइएगा चंपावत जिले में। तो इस चमत्कारिक मंदिर का एक राज बताऊं, हमारे ताऊ जी जिनकी 7 पुत्रियां हैं, जिनको 7 पुत्रियों के बाद माता रणकोची के आशीर्वाद से 8वां पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, मेरे भैया। हाँ, तो ये माता रणकोची की पूजा अर्चना के बाद यहाँ शुरू हो गई थी आरती। तो माता से आशीर्वाद लीजिए और नमस्कार कीजिए। तो सब लोग अपनी पूजा पाठ के बाद निकल पड़े हैं गांव की ओर, जहां पहले दरबान भगवान के आगे माथा टेक के हम निकल पड़े हैं गांव की ओर। ये खेती काम गांव है जो चंपा जिले में पड़ता है, जहां ये रणकोची माता का मंदिर है। तो खूबसूरत नजारे देख सकते हैं और इतने प्यारे गलियारे हैं। और यहाँ गांव के अंदर के घर देखिएगा, बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पत्थर मिट्टी से बनाए गए हैं और ये लकड़ी का गेट,
कितना प्यारा है। फिर हम लोगों ने अपना सामान रखने के लिए यहाँ पे ये घर बनाया गया है, ये भक्तों के लिए प्रबंध किया गया है। इतनी आस्था है तो यहीं पे आते हैं लोग, तो इन लोगों ने, गांव के लोगों ने प्रबंध किए हैं। तो यहाँ देखिए पथरीले रास्ते और पत्थर से बने सीढ़ीदार रास्ते, जिनसे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माता की कृपा से कोई नहीं बच पाया है, सब इसे पार करके माता की तरफ निकल पड़ते हैं। तो यहाँ मैं भी अपने रास्तों से गुजरते हुए निकल पड़ी हूँ मामी और आरब के साथ। तो सब लोग ऊंचे नीचे रास्तों पे चलकर जा रहे हैं एक और यात्रा पे, हाँ, महाकाली के मंदिर, माता महाकाली जो माता रणकोची के साथ रहती हैं। हाँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मकुंड जो बह रहा था वो यहाँ से भी होकर गुजरता है। तो यहाँ सब लोग पहुंच गए हैं महाकाली के प्रांगण में। फिर सब लोग अपनी पूजा अर्चना करने लगे हैं। इस बार शायद वीडियोस में अगर आया हो या ना आया हो, पर मैं आपको बता दूं, एक भैरव जी मतलब एक कुत्ता जो रणकोची माता के गांव से निकल के हमारे साथ पूरा काली माता के मंदिर तक आता है। सब लोग कहते हैं कि वो भैरव जी हैं जो हमें रास्ता दिखाते हुए काली माता के मंदिर पर लेकर आते हैं, और वो जब तक यहीं रहता है हमारे साथ, और जब हम लोग पूजा पाठ करके यहाँ से निकलते हैं तो वो हमारे साथ वापसी करता है। तो बोलो जय काली माता की। तो सब लोगों की पूजा हो गई थी। उसके बाद थोड़े फोटो वोटो क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं गांव की ओर, क्योंकि अब सबको पेट पूजा करनी थी माता की पूजा करने के बाद। तो यहाँ बुआ फूफा जी सारे बच्चे बैठ गए हैं पेट पूजा के लिए, जहां हमने पहले कन्याओं के लिए हलवे चने का भोग लगाया था। तो उनको देने के बाद हमने भी पेट पूजा कर ली है, और अब हमारी बारी है वापसी की। हाँ, तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो हम जल्दी निकल चुके हैं, मम्मी थोड़ा लेट चलती हैं इसलिए मैं उन्हें लेके आ रही हूँ। सब लोग गाड़ी तक पहुंच गए थे। बुआ लोगों ने कहा इतने दिनों बाद आए हैं, एक बार माता के दर्शन और कराएं। फिर ये लोग जयकार लगाते हुए पहुंच गए थे गाड़ी के पास, जहां हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम निकल पड़े हैं घर की ओर। तो ये यात्रा हमारी बहुत सफल रही। माता के दर्शन करना किसी सौभाग्य से कम थोड़ी ना है। फिर हमारी गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ ली है घर की ओर जाने की। ये देख सकते हैं सुंदर पहाड़ और ये झरने, ये प्रकृति का खेल है। इतने खूबसूरत नजारे जो देखने को मिल रहे हैं। फिर सब लोग यहाँ पानी में उतर के फोटोज वीडियो शूट करने लगे हैं। ये चाची जी और बुआ जी जिन्हें पानी में खेलने में बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ ये वीडियो शूट करवा रही हैं और मस्ती कर रही हैं। तो देख सकते हैं आप हमारी यात्रा कितनी सफल रही और कितनी सुखद थी। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ब्लॉग अच्छा लगे तो।